बजरंगबली का ही मोनोग्राम है, लोगो है। यानी बजरंग दल को बैन करना होना चाहिए। आप उनके मैनिफेस्टो को निकाल करके पढ़िए, सीधे तौर पर लिखा है कि हमारी सरकार बनी तो पीएफआई और सुन लीजिए बजरंग दल और पीएफआई पर बैन करेंगे। बजरंग दल कोई आतंकवादी संगठन है? आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज मौका है बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक है जन्मजय कुमार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज एक विशेष आयोजन किया गया था सिवान के हनुमान मंदिर में। शास्त्री नगर का हनुमान मंदिर है और यहाँ पे एक हनुमान चालीसा का विशेष आयोजन किया गया था। जन्मेजय जी, आखिर इसके पीछे आज जो हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर आज 9 मई 2023 को दिन मंगलवार को पूरे देश के अंदर बजरंग दल के आह्वान पर हनुमत शक्ति जागरण के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ गांव-गांव में जहां भी मंदिर है, विशेष रूप से एक केंद्र बना करके कार्यक्रम करके योजना थी। ऐसे लाखों स्थान पर देश के अंदर हनुमत शक्ति जागरण के माध्यम से बजरंग दल के कार्यकर्ता सनातनी बंधु एकत्रित होकर के हनुमान जी को जागृत करने का प्रयास किया है कि देश के अंदर जो बजरंग दल की बैन करने की बात हो रही है, अरे हम कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी है। देश धर्म का काम करते, साधु संतों की रक्षा का काम करते, सेवा सुरक्षा संस्कार हमारा ध्येय वाक्य। अगर इस प्रकार के बड़बोलेपन से अगर ये लोग नहीं माने तो आने वाला समय इनके लिए कितना खतरनाक होगा, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनका एक स्टेटमेंट आया था, हमसे आपसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि राम के बाद अब हनुमान जी को भी ताले में बंद करने की तैयारी में कांग्रेस। हम बजरंग दल के क्या सवाल एक छोटा सा है कि क्या हनुमान जी जैसे महाबलशाली जो हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर देवता है, क्या उनको कोई व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने से क्या उनको ताले चाबी में बंद करने की क्षमता रखता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, बजरंग दल का कोई ध्येय वाक्य एक ही है, सेवा सुरक्षा संस्कार। और हमारा लोगो क्या है, कोई अलग प्रकार का नहीं है, बजरंग बली ही है। आप हमारा लोगो देख सकते हैं, बजरंग बली का ही मोनोग्राम है, लोगो है। यानी बजरंग दल को बैन करना देश के अंदर करने की बात अभी नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, ये विषय जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, तो ये विषय आपको प्रधानमंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि ये बजरंग बली की जय और बजरंग बली को बैन करने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे कि भाई बजरंग दल पर कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया कि हमारी सरकार बनी तो बजरंग दल को बैन करेंगे। और छत्तीसगढ़ आधा अधूरा बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर विध्वंसक कार्रवाई में चाहे वो PFI हो या बजरंग दल हो, अगर पाए जाएंगे तो इन पर कार्रवाई। आपको जानकारी होना चाहिए, आप उनके मैनिफेस्टो को निकाल करके पढ़िए, सीधे तौर पर लिखा है कि हमारी सरकार बनी तो PFI और बजरंग कार्रवाई में सुन लीजिए बजरंग दल और PFI पर बैन करेंगे। बजरंग दल कोई आतंकवादी संगठन है? NIA के द्वारा इसी बिहार की धरती पर फुलवारी शरीफ में NIA की टीम ने जब जांच एजेंसी ने पकड़ा तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस भारत की भूमि को 2047 तक गजाए हिंद बनाने की बात हो रही थी, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी। कहां से कल्पना कर रहे हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों की ऐसे संगठन की तुलना बजरंग दल से करना कितना कृतज्ञ। क्या यह संभव है कि कोई कह दे कि मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, कोई कहेगा खालिस्तान बनेगा, कोई कह दे, मान ली कि यहाँ पे हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं, फिर भी आज तक एक गांव, ये दुर्भाग्य है, एक गांव आप हिंदू राष्ट्र हिंदू गांव नहीं बना पाए। देखिए, भारत की भूमि है, इस संतों की भूमि है, 80% हिंदू यहाँ रहता है। अगर कोई संत अपने प्रवचन में या कोई कार्यकर्ता
बोलता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत करता है? हमको बताइए, क्या गलत करता है? कोई गलत नहीं करता है। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ हिंदू नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं करेगा। क्या इंडोनेशिया में मुस्लिम राष्ट्र है? बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया। अमेरिका ईसाई राष्ट्र है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है। क्या वहाँ हिंदू नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों याद है? या तो इस प्रकार का विषय तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो चुनाव में इसका चुनाव में इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए। हम जैसे कार्यकर्ताओं से अगर पूछिएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और पुनः हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, कुछ नहीं होगा। आगे क्या सोचा है? आज जिस तरह से आप लोग एकदम पूरी तरह से आंदोलित हैं, किसी सांसद ने कहा, जदयू के किसी सांसद ने कि प्रतिबंधित करेंगे, तो 3 तारीख को पूरी नेशनल न्यूज ने मुझे लिया टीवी पर और कहा कि बिहार के सांसद ने, नालंदा के सांसद ने कहा कि बिहार में भी बजरंग दल को बैन करेंगे। झारखंड के अंदर एक मुसलमान मंत्री, शिबू सोरेन के सरकार का एक मुस्लिम मंत्री ने कहा झारखंड में भी बैन करेंगे। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि बैन करेंगे। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी कहता है कि बैन करेंगे। मैं तो कहता हूं एक बार बैन करके तो दिखाओ। अरे ये हनुमान जी की शक्ति है, जागरण करेंगे रहे हम हनुमान जी का। हनुमान जी का गदा पड़ेगा, पुनः सत्ता में आओगे कि नहीं, ये कल्पना करना पड़ेगा। अभी रामनवमी में जो जुलूस निकला हुआ था, हमारे यहाँ बिहार में भी 2-3 जगह दंगा हुआ, उसमें आपके 2 पदाधिकारी पकड़े गए। अब आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको नालंदा की घटना और बिहार सासाराम की घटना जब घटी, वो जो कार्यकर्ता हमारे पकड़े गए, वहां के जिला अधिकारी, एसपी, पुलिस पदाधिकारी के साथ वो कार्यकर्ता हमारा साथ में था और अरेस्ट हुआ, दंगा हुआ। दंगा की तैयारी, आप सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। आपको मालूम है कि सरकार जब इस प्रकार का आयोजन होता है तो सीसीटीवी कैमरे चलते हैं, ड्रोन कैमरा चलता है। जब ड्रोन कैमरे के माध्यम से छतों पर देखा गया कि पत्थर और ईंट रखे गए हैं, उस समय सरकार और उस समय की प्रशासन क्यों नहीं पत्थर, जिसके घर पर पत्थर था उनको अरेस्ट किया? हमारे कार्यकर्ता निरीह प्राणी है, देश धर्म की बात करते हैं, इसलिए उनको उठा लो, अरेस्ट कर लो। वो कार्यकर्ता जा करके सिलेंडर कर देता है, एफआईआर भी हो गया, सिलेंडर कर दिया, बुलडोजर लेकर के चले गए घर तोड़ने के लिए। बुलडोजर नहीं चला और घर पर जाकर, थाने में जाकर के उसने सिलेंडर किया, उसके बावजूद उसकी घर की कुर्ती जब्ती हुई। ये नालंदा की जनता, हिंदू समाज चुप नहीं है। आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ने का, इस प्रकार का कृतज्ञ करने वाले लोगों का, जो देश धर्म का काम करने वाले लोग हैं, उन पर अगर मंसूबे गलत आपकी होगी तो एक एक नौजवान खड़ा होगा और ऐसे सरकार को उखाड़ करके फेर के बंगाल के खाड़ी में फेंकेगा। ये आपका जो बजरंग दल संगठन है, ये धार्मिक संगठन है या राजनीतिक पॉलिटिकल संगठन? आपको जानकारी होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, न कि राजनीतिक दल है। आप उखाड़ने, सरकार को उखाड़ने फिर लाने, हमारे साथ है। हम पूरी दुनिया के हिंदू, हमें लगता है कि शायद बजरंग दल कभी चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, कभी आप इतिहास उठा करके देखिए, जब तक बजरंग दल का कोई दायित्व, तो आप बजरंग दल चुनाव मैदान में उतरता क्या? हमने कैंडिडेट उतरता क्या? सन 1984, 8 अक्टूबर सन 1984 को आंदोलन में जन्म हुआ बजरंग दल का, और जिस आंदोलन के लिए जन्म हुआ, राम मंदिर निर्माण के लिए, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, आज आंखों के सामने भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे लिए कि इतने साल की आयु में 550 वर्षों का ये कलंक, 76 युद्ध लड़े, 4.5 लाख से अधिक हमारे बलिदान हुए लोग, और आज हमारा भारत का प्राण स्थापित हो रहा है। राम मंदिर, देश के अंदर राम मंदिर अनेकों है, लेकिन जहां राम ने जन्म लिया, हम संकल्प लेते थे जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर शीघ्र बनाएंगे। लोग कहते थे तारीख बताओ कब बनाओगे, तो तारीख भी बता दी, और 2024 जनवरी चुनाव को फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले। सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। पहले अब चुनाव, ये आपको लगता है? लगता क्या, यही संभव है, यही कहा गया है। एक सुन लीजिए, मंदिर निर्माण का एक काल गणना है। जब मंदिर निर्माण का शिलान्यास रखा गया था उसी समय तिथि तय था और उसी तय तिथि के अनुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला उसमें विराजमान होने वाले हैं। एक बड़ा आरोप लगाया है जोशी मठ के शंकराचार्य, ये मेरा आरोप नहीं है, जोशी मठ के शंकराचार्य ने, आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो ऐतिहासिक जो धरोहर था उसे हटा करके वहाँ बिल्कुल एक व्यावसायिक तरीके से काम हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप तो ना ठीक है, बिल्कुल आपकी बात, तो शंकराचार्य झूठ बोल रहा है। अब ये तो शंकराचार्य से आपको पूछना पड़ेगा। हम शंकराचार्य पर कटाक्ष नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे धर्मदंड को लेकर के चलने वाले लोग हैं। चार पीठ है, चार पीठ में एक वो शंकराचार्य हैं, उनसे जाकर के पूछ सकते हैं आप। रही बात राम मंदिर के 84, उन्होंने तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है उसमें। अब देश के अंदर अनेकों संत हैं। अभी आपको जानकारी होना चाहिए, हम नेपाल से शिला लेकर के चले थे, शालिग्राम का शिला मैं नेपाल से लेकर के आया था, अयोध्या तक पहुंचाने गया था। वो शालिग्राम शिला से राम दरबार का प्रतिमा बनने वाला है, ठीक है ना। कुछ संतों ने कहा कि शालिग्राम तो भगवान का स्वरूप है। अरे कोई भी पत्थर, शालिग्राम से ही राम दरबार बनता है, जो प्रतिष्ठित राम मंदिर है, चाहे राम दरबार है। तो उस पत्थर पर भी सवाल कुछ संतों ने उठा दिया। तो ऐसे लोगों का हम कहाँ से जवाब देते? नहीं, शंकराचार्य का ये कहना है, शंकराचार्य नहीं, अनेकों वहाँ पे एक व्यवसायिक तरीके से काम हो रहा है। आप अब एक चीज बताइए, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु स्थापित हो रहा है हिंदू समाज का, सनातनियों का। तो क्या वही पुराने धर्रे जैसे गली गुच्चे रहेंगे तो दुनिया के लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे जैसे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भव्य स्वरूप भी दिखना चाहिए 84 कोस परिक्रमा के आधार पर। इसलिए भव्य तरीके से, और किसी का घर तोड़ करके नहीं हो रहा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है, किसी की व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं तोड़ी जा रही है। स्वतः लोग राम मंदिर के लिए दे रहा है। आप कल्पना करिए, जाके पूछताछ कीजिए। और नहीं होता है तो मेरे साथ अयोध्या चलिए, हम आपको घुमाते हैं, जहाँ निर्माण चल रहा है वहाँ लेकर के चलेंगे। ये तो कर ही सकते हैं। चलिए, आपने देखा कि जन्मजय जी से हमारी बातचीत हो रही थी। इस विशेष हनुमान चालीसा पाठ जो आज शुरू किया है, और ये एक आंदोलन का रूप उन्होंने बताया है कि ये अभी आगे और चलेगा। और चूंकि हमें भी लगता है कि जैसे जैसे चुनाव की तिथि 2024 नज़दीक आता जाएगा, अब प्रधानमंत्री जी भी अपनी सभा में जय बजरंग बली से, पहले जय श्री राम से शुरू होता था, लेकिन आजकल जय बजरंग बली का सहारा लिया जा रहा है। कुछ इसी तरह का मैं आपसे कहता हूं कि जो विपक्षी राजनीतिक दल के लोग जो भाजपा के विरोधी हो, चाहे भाजपा उनके विरोधी हो, मैं कहता हूं ऐसे राजनीतिक दल को आप भी जय श्री राम कहो। आप भी जय हनुमान, सिर्फ जय श्री राम नहीं, बाकी ना ठीक है, देवी देवता तो हमारे दिलों में बसते हैं। आपको जो कहना कहो। चुनाव धर्म के नहीं, आप नहीं, चुनाव धर्म, सुनिए, चुनाव धर्म अगर आप हमको छेड़िएगा तो हम आपको छोड़ेंगे क्या? छेड़ रहा है? एक बात कह रहा हूँ, आप खुरेदिएगा तो हम आपको छोड़ेंगे थोड़ी। बजरंग दल का एक ही सुन लीजिए। मेजर जी, आप सिवान के रहने वाले हैं, सिवान को बड़ा करीब से आपने देखा है। हमारे यहाँ चाहे वो राम जन्मोत्सव का जुलूस हो या महावीर जी का अखाड़ा हो, आप देखते हैं, आप सारा संचालन करते हैं वहाँ पे। सिर्फ एक मस्जिद के पास आकर के और सारे भूत ब्याग जाग जाते हैं, लेकिन 10 कदम आगे जाने के बाद
कोई 10 आदमी एक अखाड़ा। अब आप एक चीज बताइए, कल वहां से प्रशासन का कैंप हटवा दीजिए, कोई भूत बिहार नहीं पकड़ने वाला है। आप काहे नहीं कहते हैं? हम हर बार मीटिंग में कहते रहे, आपको भी जानकारी, आप भी उस मीटिंग में रहते हैं, हर बार कहते हैं। आप एक चीज बताइए, देश के अंदर राम जी की शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, महावीरी झंडा का महीना निकलता है, सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है, क्यों दंगे हो जाते हैं भाई? क्यों नहीं ताजिए के मेले में दंगा होता है? कभी सुना है क्या ताजिए के मेले में कभी दंगा? तो समझना चाहिए। क्यों? हिंदू सही सुन्न है, इसलिए नहीं करता है। जब ताजिया का मेला निकलता है तो हिंदू साथ में मिलकर के ताजिया हाथ में लेकर के चलता है, और वो भी पानी फेंकता है, लाई फेंकता है। लेकिन जब हमारी राम जी की शोभा यात्रा निकलती है तो काय को तक उनको दिक्कत होता है भाई? हम तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय हनुमान का नारा लगाते हैं, और जब वो निकलते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कई जगह से तस्वीरें आ रही थी रामनवमी को लेकर के। मस्जिद के सामने से यात्रा निकल रहा है और बहुत सारे लड़के भगवा लेकर के, पिस्टल लेकर के, ऐसे तस्वीरें सामने आई। ऐसा तो कहीं सीमान वगैरह में तो नहीं है पिस्टल वगैरह। सीमान की बात हाँ, नहीं सीमान में तो नहीं है। सोशल मीडिया पे ये सब दिखाई दिया था और बड़ा। अब आप सुन लीजिए, लाखों की लोग चलते हैं, राम जी की शोभा यात्रा निकलती है। अब ये शोभा यात्रा नहीं रह गया है, ये हिंदू समाज का हुजूम निकलता है। आज से हम लोग, आप भी देखे होंगे, हम भी देखे। इसे संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? किसी समाज को, इसे संयमित रखने की जिम्मेवारी किसकी है? नहीं, सुन लीजिए, आप किसी धर्म और संस्कृति को दबाइएगा इस भारत की भूमि पर, तो वो आगे 10 साल से आपका शासन है, आपके लोग हैं यहाँ पे। 10 साल से आपका, अब हमारा सरकार नहीं, आपकी भी सरकार। क्या नहीं, आप एक चीज बताइए, भारत की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार है क्या? बीजेपी की सरकार है। तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। हिंदुत्व की बात करके आई हुई। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं क्या? बजरंग दल बीजेपी के आप साथी हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उसको प्रमाणित कीजिए, आप जो कहिए सो। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा आयाम है और विशुद्ध रूप से हिंदू समाज का काम करता है। किसी राजनीति, मैं कहता हूं राजद के लोग राम जी का नाम ले, मैं उनके साथ, आपको आश्चर्य होगा, कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, हितचिंतक है हमारे, राजद के लोग हमारे हितचिंतक हैं, जदयू के लोग हमारे हितचिंतक हैं। अरे पॉलिटिक करना है तो कहीं जाओ, लेकिन हिंदू धर्म और संस्कृति, देश की रक्षा की बात हो तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बाहें फैला करके कहता है हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और कुछ। चलिए, आपने देखा कि जन्मजय जी से हमारी बातें हो रही थी और बड़े बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा है। अब देखना है आगे कि ये आंदोलन जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे अभी आगे चल के होंगे। और हमें भी लगता है कि जैसे जैसे चुनावी तिथि नज़दीक आएगी वैसे वैसे ये मामला और तूल पकड़ेगा, और तब देखना होगा कि ये किस तरह से ये धार्मिक जो बातें हो रही हैं ये कहाँ तक जाती हैं। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है।
Facility to available. Student loan affiliated to Aryabhatta University. Fully Wi-Fi campus. Proficient faculty. One of the best campus in Bihar. Guaranteed placement. Contact करें 06154245710 7903055622। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। शिक्षा जगत की अग्रणी संस्था नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान, आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए CBSE पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान।